चलिए, आज उस एक क्लिक की बात करते हैं जो हम सब दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। हाँ, वही सब स्वीकार करने वाला बटन। ये जो एक छोटा सा एक्शन लगता है ना, असल में हमारी डिजिटल प्राइवेसी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो एक सवाल जरा सोचिए, आज सुबह से अब तक कितनी बार एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक किया होगा? एक बार? 5 बार? शायद गिनती भी याद ना हो, है ना? हम सब यही करते हैं। पर क्या कभी एक सेकंड रुककर सोचा है कि ये जो हाँ हम कह रहे हैं वो असल में किस चीज के लिए है? पता है, इस फीलिंग का एक नाम भी है। इसे कहते हैं कंसेंट फटीग, मतलब सहमति देते देते होने वाली थकान। होता क्या है कि हमसे इतनी बार परमिशन मांगी जाती है, इतनी बार कि हमारा दिमाग बस हार मान लेता है, और फिर हम बस उस परेशान करने वाले पॉपअप को हटाने के लिए बिना सोचे समझे हाँ पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हमारी थकान है या फिर हमें जानबूझकर थकाया जा रहा है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है विलेन की, जिनका नाम है डार्क पैटर्न्स। ये वो छिपी हुई चालें हैं जो हमें एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करने के लिए मजबूर करती हैं। चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। देखिए, डार्क पैटर्न कोई डिजाइन की गलती नहीं है, नहीं, ये जानबूझकर बनाई गई एक चालाकी है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों से वो काम करवाना जो वो शायद कभी नहीं करना चाहते, जैसे कि जरूरत से ज्यादा पर्सनल जानकारी शेयर करवाना। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को एकदम साफ कर देता है। बाईं तरफ देखिए, ये एक क्लासिक डार्क पैटर्न है। एक्सेप्ट का बटन कितना बड़ा और चमकीला है, देखते ही क्लिक करने का मन करता है। और रिजेक्ट का ऑप्शन, वो बेचारा एक छोटे से मुश्किल से दिखने वाले लिंक में छिपा हुआ है। अब दाईं तरफ देखिए, ये है एक अच्छा ईमानदार डिजाइन। दोनों ऑप्शन बराबर हैं, कोई चालबाजी नहीं, सिर्फ एक सीधी साधी चॉइस। और ऐसे कई डार्क पैटर्न्स हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे भ्रामक रंग और डिजाइन का इस्तेमाल करना, या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे। पहले से टिक किए हुए बॉक्स तो खैर बहुत ही कॉमन है। और सबसे बड़ी चालाकी जानते हैं क्या है? रिजेक्ट करने के लिए आपको 3-4 क्लिक्स की मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि एक्सेप्ट करना बस एक क्लिक दूर है। तो अब कोई सोचेगा, तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक छोटी सी झुंझलाहट है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इस धोखे की कीमत हम सबको चुकानी पड़ती है, हमें भी और उन कंपनियों को भी जो ये तरकीबें अपनाती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों की बात करते हैं, यूजर्स की। जब हमारे साथ ऐसी चालाकी होती है तो सबसे पहले हमारा भरोसा टूटता है। हमारा अपने ही डेटा पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी जानकारी कहां और कैसे इस्तेमाल हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी डिजिटल आज़ादी पर सीधा हमला है। और कंपनियों का क्या होता है? हो सकता है थोड़े समय के लिए उन्हें ज्यादा डेटा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में वो लोगों का भरोसा खो देती हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो खुद को कानूनी पचड़ों में फंसा लेती हैं, क्योंकि अब दुनिया भर की सरकारें इन डार्क पैटर्न्स पर अपना शिकंजा कस रही हैं। और सुनिए, ये किसी एक दो देश की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूरोप के मशहूर जीडीपीआर से लेकर ब्राजील के एलजीपीडी तक दुनिया भर में अब ऐसे सख्त कानून बन रहे हैं जो साफ और सच्ची सहमति की मांग करते हैं। जीडीपीआर में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। वो कहता है कि सहमति फ्रीली गिवन होनी चाहिए, यानी अपनी मर्जी से, आज़ादी से दी जानी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। अब खुद सोचिए, अगर रिजेक्ट करने का रास्ता ही मुश्किल बना दिया जाए तो क्या वो सहमति आज़ादी से दी हुई मानी जाएगी? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। ये चालाकी भरे डिजाइन हर जगह हैं और बहुत नुकसानदेह भी हैं। तो इसका हल क्या है? कंपनियां ऐसा क्या करें जिससे लोगों का भरोसा भी बना रहे? चलिए अब बात करते हैं एथिकल डिजाइन के सिद्धांतों की, यानी सही तरीके की। एक अच्छा और ईमानदार डिजाइन बनाने के 4 सीधे साधे नियम हैं। पहला, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन को बराबर का दिखाइए, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, आसान भाषा का इस्तेमाल कीजिए, मुश्किल कानूनी शब्दों का नहीं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, प्राइवेसी को डिफॉल्ट बनाइए, मतलब जो गैर जरूरी कुकीज हैं वो पहले से बंद होनी चाहिए। और चौथा, सहमति वापस लेना भी उतना ही आसान होना चाहिए जितना उसे देना था। तो देखिए, असल बात यह है कि ये सब सिर्फ कानून का पालन करने या फाइन से बचने के लिए नहीं है। नहीं, ये विश्वास बनाने के बारे में है। जब लोगों को लगता है कि उनकी पसंद का सम्मान हो रहा है तो वो उस ब्रांड से लंबे समय तक जुड़ते हैं। मतलब ईमानदारी असल में एक बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वेबसाइट कुकीज पर खत्म नहीं होती।
सहमति और भरोसे के यही नियम हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करने वाले हैं, और वहां पर मामला और भी ज्यादा गंभीर होने वाला है। जरा एआई के बारे में सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनियां हमारे डेटा का इस्तेमाल करके ये तय करें कि एक ही चीज के लिए अलग-अलग लोगों से अलग-अलग दाम वसूले जाएं? इसे बिग डेटा की धोखाधड़ी कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक चुनौती बनने वाली है। और पूरी दुनिया की सरकारें इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कैलिफोर्निया के सीसीपीए से लेकर चीन के पीआईपीएल तक प्राइवेसी कानूनों का एक बड़ा ही जटिल जाल बनता जा रहा है। सबके नियम अलग-अलग हैं, जिससे कंपनियों के लिए इन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इस मुश्किल को सुलझाने के लिए एक नया हल सामने आ रहा है, ग्लोबल प्राइवेसी प्रोटोकॉल यानी जीपीपी। ये एक ऐसा टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश है जो अलग-अलग कानूनों के बीच हमारी सहमति को मैनेज कर सके। इसे आप एक तरह का ग्लोबल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं, जो आपकी पसंद को हर वेबसाइट तक सही पहुंचाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब वो एक्सेप्ट ऑल का बटन सामने आए तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि ये जो हाँ कहा जा रहा है वो किस चीज पर कहा जा रहा है। क्या वो सहमति वाकई में सोच समझकर आजादी से दी गई है, या वो बस अंधेरे में किया गया एक क्लिक है?